एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमामालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये बोल कांग्रेसी है, ये सोच कांग्रेसी है, ये भाषा कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की है जो रसातल में जा चुकी कांग्रेस को उबारने निकले हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, कांग्रेस नेताओं की भाषा निचले स्तर के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई निजी टिप्पणी का छाया विवाद ठंडा भी नहीं हुआ कि अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी है, जिस पर अब हंगामा मच गया है। बीजेपी नेता जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस अभद्र टिप्पणी को हताशा का परिणाम बता रहे हैं, तो वहीं सुरजेवाला के इस शर्मनाक बयान पर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर रिपोस्ट करते हुए लिखा, ये है राहुल गांधी की कांग्रेस, ये महिला विरोध है और महिलाओं से घृणा करने वाला है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर की गई इस टिप्पणी पर करारा हमला करते हुए इसे कांग्रेस का असली चरित्र करार दिया। नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। क्या प्रियंका जी लड़की हूं, लड़ सकती हैं, कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक हमले के लिए बीजेपी की किसी महिला नेता के लिए ओछी भाषा का इस्तेमाल किया हो। अभी कुछ रोज पहले ही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी। सुप्रिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा? सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जैसे ही बवाल मचना शुरू हुआ, सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया से अपना पोस्ट डिलीट करते हुए फौरन माफी मांग ली और सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया ने अपनी शर्मनाक पोस्ट के लिए कंगना से माफी मांग ली। लेकिन देश में भगवा लहर से घबराई सुप्रिया कांग्रेस की ऐसी आखिरी नेता नहीं है जो बीजेपी नेताओं पर छिछले स्तर की टिप्पणी करती नजर आई। तो हेमा मालिनी पर सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की उसको लेकर अब हर तरफ विवाद हो रहा है। महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया, लेकिन हेमा मालिनी खुद क्या कह रही हैं ये जानते हैं। हमारे सहयोगी वैभव ने उनसे बातचीत की है। बीजेपी के लिए अगर चुनावी तौर पर देखें तो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव में होगा, और जिस 400 प्लस के टारगेट को लेकर बीजेपी चल रही है, क्या ये मानकर चले पावर बूस्टर राम मंदिर और अयोध्या से ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं कि अयोध्या से ही, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, डेफिनेटली 100%, बिकॉज 500 ईयर्स में किसी ने सोचा तक नहीं कि मंदिर बनाएंगे। और रामलला वॉज केप्ट इन वन स्मॉल टेंट, आई हैव सीन इट, आई सॉ इट, इतना सा इसमें यह मंदिर है। अरे रामलला की ये क्या है? You feel, you get tears in your eyes when you see that. Is this the way to keep Ram? And when you see Ayodhya, ये अयोध्या की बात तुलसी रामायण में क्या लिखते हैं तुलसीदास, और ऐसा बना के रखा है। ये इतने सालों में क्यों सोचा नहीं कि कांग्रेस पार्टी थे ना, दे वर रूलिंग द कंट्री, दे डिड नॉट बॉदर टू इवन थिंक अबाउट राम। अभी राम के बारे में मोदी जी ने सोचा, और हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, आडवाणी जी ने कितना इसके लिए लड़ाई की है, कितने लीडर्स हैं ये राम मंदिर के लिए अपनी जान दी है, कितने लोग हैं। तो आज वो पूरा काम हुआ 10 साल के अंदर। मोदी जी ने उसका, उन सबका आत्मा शांति होगी, उन्होंने मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के प्रतिज्ञा ली और बनाया भी, बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज करोड़ों लोग आ रहे हैं, बस भर भर के अयोध्या इज फुल नाउ। मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कहते हैं राजनीति में भाषा की मर्यादा, व्यक्तिगत टिप्पणी जो है, इनसे बचना चाहिए, लेकिन विपक्ष है कि इन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर लगातार लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, और कहीं ना कहीं से, चाहे कंगना पर हो, आप पर हो, इस टिप्पणी के बीच आप क्या कहना चाहेंगे? वो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो टिप्पणी कर रहे हैं अभी ना, तो टिप्पणी करते हैं। कोई मैसेज, कोई जवाब आप देना चाहिए? टिफन इंस्टेड ऑफ टिप्पणी।
I'm sorry. उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको क्या मैसेज दूं कि आप यू लर्न टू रेस्पेक्ट वुमेन, नारी तू नारायणी, ये इनके बारे में समझें. एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग हिज वाइफ, चिल्ड्रन, डॉटर्स, बहू, बेटी सब होंगे उनके पास भी. सो एटलीस्ट वो लोग इनको सिखाएं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मैम, अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत कम शब्दों में अपने क्षेत्र की जनता से. अपने क्षेत्र की जनता से यही कहूँगी कि आपने मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान दिया है. आपने मुझे अपना ही समझा. एक गोपी के रूप में मैं आई यहाँ और गोपी बनकर आपके साथ में बीच में रहकर कर रही हूँ. अभी थोड़ा सा काम और बाकी है जिसको मैं पूरा करके आपको ऐसे दूँगी कि आपकी यमुना भी बह रही होंगी, आपका 84 कोस परिक्रमा होगा, डेवलपमेंट भी होगा. एट द सेम टाइम ये जो स्वरूप है वृंदावन का, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, उसका वो जो पुरातन चीज़ जिसके लिए लोग आते हैं देखने के लिए, उसको ख़राब किए बगैर डेवलपमेंट होना चाहिए. दिस इज़ माय आइडिया. बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत के लिए. तो हेमा मालिनी जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मथुरा के अंदर अभी भी काम बाकी है और यही वजह है कि इस बार वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और आने वाले दिनों में जनता को वो सारे काम वो कर देकर रहेंगी. विजय उज्ज्वल के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत. इधर प्रधानमंत्री आज चुनाव प्रचार के दूसरे पड़ाव यानी बंगाल के कूच बिहार पहुंच गए हैं. ये आपको बता दें, इससे पहले बिहार के जमुई में थे और फिलहाल आपको बता दें कि अब उनकी जनसभा रैली शुरू होने वाली है कूच बिहार में, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं. बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए हैं, उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए. इससे पहले मार्च के महीने में भी कई दौरे प्रधानमंत्री ने बंगाल के किए और आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं. आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. पहले बिहार के जमुई गए, वहां से बिहार का कैंपेन की शुरुआत की और अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं. कूच बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद हैं. तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं. चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है. 400 पार और 370 पार का नारा लेकर बीजेपी इस बार चल रही है और कोशिश उन प्रदेशों में और ज्यादा माइलेज गेन करने की है जहां अभी तक पार्टी फुल स्ट्रेंथ से नहीं आ पाई है, तो उसमें बंगाल भी शामिल है. बिहार के जमुई से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और विपक्ष को करारा जवाब दिया है. परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर पीएम ने जोरदार प्रहार किया. कहा कि भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे. साथ ही कहा कि हम बिहार को लालटेन युग से बाहर निकाल कर रहेंगे. लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बीजेपी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है. चुनाव में एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटें जितवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं. इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पीएम आज अलग ही रंग में दिखाई दिए. उन्होंने जमुई की जनता का जहां स्थानीय भाषा में अभिवादन किया, तो वहीं उन्होंने महावीर की धरती से बिहार को भ्रष्टाचार की गर्त में झोंकने वाली ताकतों पर भी जबरदस्त हमला किया. मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ. मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ. वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ. आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपनी जनसभा में उमड़े जन सैलाब को देखकर प्रधानमंत्री बेहद खुश नजर आए. उन्होंने भ्रष्टाचार के चलते विकास की दौड़ में पिछड़े बिहार को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा कि 24 का चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है. जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज. आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है. प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बिहार एनडीए के सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे.
प्रधानमंत्री ने इस मंच से जहां एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से जनसमर्थन मांगा, तो वहीं उन्होंने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी अपना पूरा भरोसा जताया। उन्होंने इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लोगों को आरजेडी के शासनकाल में हुए रेलवे भर्ती घोटाले की भी याद दिलाई। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी 40 में से 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी सीटों पर एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेता मैदान में उतरे हैं। बिहार में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसमें नवादा, जमुई, औरंगाबाद, गया सीट है। इसमें जमुई सीट से लोजपा प्रत्याशी अरुण भारती प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री इसी सिलसिले में जमुई पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।